हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और आप देख रहे हैं अनोखी पाठशाला। अगर मैथ को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझना है या बिल्कुल आसान बना लेना है तो आप अनोखी पाठशाला हमेशा देखते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नाम है इसका, और आज हम एक्सरसाइज 1.1 समाप्त करने जा रहे हैं। क्यों समाप्त करने जा रहे हैं? केवल 4 क्वेश्चन है। आप देखिए, आपको चारों क्वेश्चन दिमाग में इस तरह आ जाएगा कि फिर कभी आप भूलिएगा नहीं। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का प्रारूप ही होता है p बटा q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। तो हम शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना है कि परिमेय संख्या क्या है। अगर आप उसे मिस कर चुके हैं तो उसे आप देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए हम अपने आंसर पे चलते हैं। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हाँ, आगे लिख देंगे हाँ शून्य परिमेय संख्या है। कैसे है? तो शून्य का मतलब क्या? शून्य बटा में कुछ भी हो सकता है 1। शून्य अगर 0/1 है तो इसका मान होगा 0। अगर 0/5 है तो भी इसका मान 0 ही होगा। अगर कोई ऋणात्मक संख्या नीचे है तो भी इसका मान 0 ही होगा। और कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0, केवल q नीचे नहीं होगा। तो नीचे हमने 1, 5, -2 इस तरह से रखा है 0 को छोड़ के, और p हमारा 0 हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन है कि केवल q नॉट इक्वल टू 0, p 0 हो सकता है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि 0 कैसे परिमेय संख्या है। तो यहाँ हाँ लेके लिख देंगे 0 एक परिमेय संख्या है। स्पष्ट है? क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक तरह का ये क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन 2 टाइप से बनता है। सबसे पहले हम एक ऐसी विधि बताते हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और दूसरी विधि भी थोड़ा सा बता देंगे, आपको जो समझ में आए लिखिएगा। लेकिन आप देखिए, आप पहली विधि को बहुत लाइक कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, इस तरह से लगातार संख्याएं होंगी, लगातार नंबर होंगे, और उनके बीच 6, 5, 4, 3 कुछ भी परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए। तो ऐसी संख्या, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जब भी पूछा जाए 6, यहाँ 6 है, जितना पूछा जाए, अगर जितना पूछा जाए उतना में 1 जोड़ देंगे। जितना पूछा जाए n बराबर जितना पूछा जाए प्लस 1। तो यहाँ पे 6 पूछा जा रहा है, तो n बराबर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 7। बस काम समाप्त। अब 3 और 4 के बीच पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 4। यहाँ जितना हमारा आया है 7 आया है यहाँ पे, तो 3 × 7 डिवाइड 7, 4 × 7/7। 7 से गुना करना है, 7 से भाग देना है, 7 से गुना करना है, 7 से भाग देना है दोनों में, क्योंकि ये कट के फिर 3 ही हो जाएगा, ये कट के फिर 4 ही हो जाएगा। हमारे मान पे कोई असर नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में सबसे लिखा 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। अब 21 से 28 तक हम गिनेंगे तो बीच में ठीक 6 संख्याएं होंगी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तो है। बस अब कुछ नहीं करना है। अतः 6 परिमेय संख्याएं। कौन सी 6 परिमेय संख्याएं? तो 3 और 4 के बीच। ये 3 और ये 4 है। 7 का 21, 27, 28। ये मुख्य रूप से 3 ही है, और ये 4 है, इसका मान 4 है, इसका 3 है।
परिमेय संख्याएं। अब 21/7 तो पहले से है, 21/7 तो 21/7 है पहले से, ये किसके बराबर है? तो आइए देखते हैं 21/7 ये इससे बढ़ेंगे 22/7, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सबके बटा में 7 कर देंगे, क्योंकि 7 है, जितना होगा उतना करेंगे, जितना यहां होगा उतना करेंगे। देख लीजिए ये 21/7 अर्थात 3 और ये 28/7 7 चौक 28 अर्थात 4, बीच में 6, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल गई। तो इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेना है, हमें कुछ करना नहीं है, जितनी पूछा जाए, जैसे अगर 5 पूछा जाए तो 5 + 1 6, इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 से भाग देंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 से भाग देंगे। आइए एक थोड़ा सा इधर साइड में एक उदाहरण समझ लेते हैं। अगर है 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, एग्जाम्पल समझ लेंगे, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो 4 ज्ञात करना है तो 4 + 1 अर्थात 5, कितना से हम गुना करेंगे? ऊपर नीचे 5 से, तो 2 × 5/5 और यहाँ है 3 × 5/5, ये कितना हो जाएगा? 10/5, ये कितना हो जाएगा? 15/5। अब इसके बीच की संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, बटा में कितना सब डालेंगे? 5 5 5 डालते चले जाएंगे, 5 5 5 5 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 11 नहीं 15 नहीं होगा, तो 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 4 ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 क्या है? 15/5 ये क्या है? ये 3 है और ये 2 है, तो 2 और 3 के बीच 11/5, 12/5, 13/5, 14/5। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को। तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया, चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ विशेष ही तरीके से आपके भाषा में, क्योंकि परीक्षा में स्पष्ट निर्देश होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही भाषा में अर्थात अपने ही शब्दों में आंसर दें, तो मैं आपके शब्दों में आंसर देने की कोशिश करता हूं हमेशा। तो तीसरा क्वेश्चन देखा है, तीसरा क्वेश्चन है 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5, तो n बराबर 5 + 1 बराबर 6। इसमें भी वही करेंगे, क्योंकि ये नीचे दोनों में एक है, सेम है, तो 3/5 गुना 6/6 और लिख सकते हैं हम 4/5 गुना 6/6। ये तो हम कर सकते हैं वहां से। अब 18/30 और इसमें कुछ संख्याएं होंगी, और यहाँ पे क्या है? 6 चौका 24/30। ये क्या है वास्तव में? तो ये है 3/5 और ये है 4/5। अगर काटेंगे दोनों को तो ये अपने आप 4/5 हो जाएगा, ये 3/5। इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 3/5 और 4/5, ये 3/5 है, ये 4/5 के बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितनी होगी? तो 18 से स्टार्ट करना है, 24 के पहले रुक जाना है। 19, 20, 21, 22,
23 बस बटा कितना डालेंगे सब में 30 30 30 30 30 30। और एक बात और है, ये जो आंसर है हम कभी भी बुक से मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो उस अनगिनत परिमेय संख्याओं में से ये 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया। आंसर की सत्यता चाहते हैं तो हम भाग दे के देखेंगे। पहले इसका भाग देख लेंगे दशमलव में, इसका देख लेंगे, और इन सब में जब भी भाग देख के देखेंगे तो इनका मान इसके और इसके बीच में ही आएगा। बस यही चेक करने का तरीका है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया। 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच के रूप में। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। दूसरी तीसरी विधि इसलिए नहीं बता रहा हूं, वो और खिचड़ी हो जाएगा और दिमाग में ये जो बैठ गया जाके ये थोड़ा सा इधर उधर होना शुरू कर देगा। तो बस परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का यही तरीका है कि जितना पूछा जाए एक जोड़ के और ऊपर नीचे अंश और हर में, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना कर देना है और इस तरह से लिख देना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय लगेगा तो ऐसे ही मौखिक मैं आप लोगों से डिस्कशन कर देता हूं। क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन में सत्य असत्य की जांच करें। सत्य तथा असत्य बताना है और उसका कारण भी देना है, क्यों सत्य है तो क्यों, असत्य है तो क्यों। अब लिखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को बोरियत लगेगा, थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सुनिए, 2 मिनट में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। चौथा का पहला क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी ठीक इसके पीछे वाले वीडियो में हमने देखा प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है और वास्तविक क्या है, सब देखा। अगर नहीं देखा तो फिर से देखिए, आप आंसर करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए मैं करता हूं। प्राकृत संख्या क्या है? 1 से स्टार्ट होता है, गिनती की संख्या है और इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या क्या है? यही है, एक मेंबर शून्य केवल बढ़ जाता है और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, अप टू इनफाइनाइट। अब कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये हम देखते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, जितना भी है सब है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये कौन सा क्वेश्चन? चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा का पहला सत्य है अथवा हाँ में हम आंसर कर सकते हैं। क्यों है? रीजन आप लोगों ने सुन लिया। प्राकृत संख्या का प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या में होता है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। आइए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या तो यहाँ हमने देख लिया, थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में हम लोग देखें तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक अर्थात ये प्रत्येक इसमें है। तो हम देखते हैं कि यहां से आगे तो है, लेकिन ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये एक भी नहीं है इसमें। तो कहेंगे कि सत्य नहीं है, नहीं या असत्य। क्यों असत्य? तो हम देख रहे हैं कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं हैं पूर्णांक में, किंतु पूर्ण संख्या में एक भी ऋणात्मक नहीं है, अतः प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। स्पष्ट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कथन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या
के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, अर्थात 3/2, 5/4, ये सब भी है 2, 0, ये सब क्या है? परिमेय संख्या का उदाहरण है, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक अर्थात इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो हम देखते हैं कि 3/2 तो इसमें है नहीं, 5/4 इसमें है नहीं। इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं जो फ्रैक्शन के रूप में हैं, जो भिन्न के रूप में हैं, वो पूर्ण संख्याओं में नहीं होगी। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा, नहीं, और प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इस मेन कारण है कि ये भिन्न है, इसमें एक भी भिन्न नहीं होता है, क्योंकि इसका मान पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। तो ये पूर्ण है, ये परिमेय है, तुलना करके हमने समझ लिया। तो आज का एक्सरसाइज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी बढ़िया बढ़िया साइंस और मैथ का क्वेश्चन इस चैनल पे आने वाला है। धन्यवाद।